ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमरीकी नुमाइंदे कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मैं शायद बाद में किसी तारीख पर जाऊं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान। कहा, ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद है कबूल करेगा। समझता हूं कि ईरान से अमन मुआहिदा हो सकता है, चाहे वो दोस्ताना अंदाज में हो या मुश्किल तरीके से। सदर ट्रंप ने कहा, अबनाए हुर्मस की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। डील ना होने पर ट्रंप की ईरानी बिजली घरों और पुलों को उड़ाने की फिर धमकी। ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेरे सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। अबनाए हुर्मस से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गौर किया गया। अमेरिका की एडवांस टीम खसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच गई। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मंगल को होने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द 2 मरहलों में पाकिस्तान पहुंचेगा। पहले मरहले में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार के मुताबिक दूसरे मरहले में नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। CNN के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए तो सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेशिशकियान मुआहदे पर दस्तखत के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दीगर हुकाम के हमरा मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान और अमेरिका की जंगबंदी 22 अप्रैल को ख़त्म होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते समेत दुनिया में अमन और इस्तेहकाम और मसाइल के फौरी हल के लिए मुज़ाकरात और राबते की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज टेलीफोनिक राबते पर भी इत्तफ़ाक़ होगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, पाकिस्तान की सालिसी के जरिए नई अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों ममालिक में बतौर सालिस किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकराती टीम कौमी मफादात पर किसी किस्म की रियायत नहीं देगी। जंग के मुकम्मल खात्मे तक अबनाए हुर्मस पर कंट्रोल रखा जाएगा। दुश्मन की नाकाबंदी जारी रहने तक अबनाए हुर्मस बंद रहेगी। अबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज को फीस अदा करना होगी। जहाज़ों की आमदोरफ्त मुकर्रर रास्तों के मुताबिक होगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। ट्रंप को हक नहीं ईरानी अवाम के जौहरी हकूक़ सल्ब करने की बात करे। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर मसूद पेशिशकियान कहते हैं, हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। तेहरान ने जंगें या तनाज़ात शुरू नहीं किए। हम इज्जत से जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। अमरीका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहज़ीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरान को दरपेश ख़तरात से निमटने के लिए फ़ौज तैयार और मुत्तहिद है। रूस की ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश। रूसी रियासती जौहरी तवानाई इदारे रुस्ताचम के सरबराह ने कहा कि मॉस्को ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद के लिए तैयार है। एलेक्सी लेकाशेव के मुताबिक रूस ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकिली में किरदार अदा कर सकता है। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरानी फरीक के साथ ताउन का मज़बूत तजुर्बा हासिल है। अबनाए हुर्मस अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे तक बंद रहेगी। अबनाए हुर्मस के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। पासदारान इनकलाब के खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत ना करने की वार्निंग। ईरानी बहरिया का कहना है, अबनाए हुर्मस पर ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। तमाम बहरी जहाज़ सिर्फ ईरानी नेवल कमांड की हिदायत पर अमल करें। वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने कहा, जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, अस्करी सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी फ़ौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। मुज़ाकरात में पेशरफ हुई मगर हतमी मुआहदे में अभी काफ़ी फासला है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइनस्वीपर अपने मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अमरीकी माइनस्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बताई जा चुकी है। जंग में दुश्मन के 180 ड्रोन निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा गिराना मामूली बात नहीं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त, तालीमी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट महदूद, मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी, रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। GT रोड पेशावर से लाहौर जाने वाले, टेक्सला से मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चकबैली रोड से रवात, GT रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैवी ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताहुक्म सानी मुअत्तल किया जा रहा है। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मखसूस स्टेशन तक महदूद। बस सर्विस सदर से कचहरी स्टेशन इस्लामाबाद तक चलेगी। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका बैनुल-अक़वामी समुद्रों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि तेहरान एटमी प्रोग्राम पर रियायतें दे। ईरानी पाज़रान इनकलाब आबनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज करना चाहती है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाज़मी करार दे रखी है। रेड एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है कि ट्रंप की बातों को कोई नहीं सुनता। उन्होंने ईरान की नहीं, अपने दोस्तों की नाकाबंदी की है। यमन के हौसियों की आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन अल अज़ी ने कहा, अमरीकी सदर अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब खलीज अदन को बहरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुज़रगाह है। पेरिस में आलमी रहनुमाओं के इजलास में आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया और फ्रांस समेत 40 ममालिक ने शिरकत की। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में धकेला। ईरान जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स है। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमरा हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ऐसी जंग में कूदे जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते थे। ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाली। जंग के असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। लोग जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर हैं।